नमस्कार, स्वागत है आपका मौलिक शक्ति न्यूज में और मैं हूं आपके साथ साइमा। कोई भी हो, जब वो न्याय पाने के लिए न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाता है और उसकी चौखट तक पहुंचता है तो उसे पूरा भरोसा होता है। लेकिन पिछले कुछ फैसले कोर्ट के ऐसे सामने आए हैं जिनको सुनकर सवाल उठने लगे हैं और लोगों का न्यायपालिका से भरोसा भी उठ रहा है। एक ऐसा ही फैसला कोर्ट ने एक बार फिर से दिया है जिसको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। तो चलिए आज पूरी कहानी आपको समझाते हैं कि आखिर कोर्ट का वो क्या फैसला है जिसकी वजह से चर्चाएं शुरू हो गई हैं और कोर्ट के फैसले पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। तो चलिए बिना देरी के पूरी कहानी समझते हैं। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फिर से एक विवादास्पद फैसला दिया है। इस फैसले में कोर्ट ने रेप के एक आरोपी को ये कहते हुए जमानत दे दी कि पीड़िता ने खुद मुसीबत को न्योता दिया। कोर्ट ने पीड़िता के बार में शराब पीने, देर रात आरोपी के साथ जाने और घटना की परिस्थितियों को उसके व्यक्तिगत निर्णय का हिस्सा माना। लेकिन ये न्याय से ज्यादा नैतिकता का मूल्यांकन साबित हो रहा है। मेडिकल रिपोर्ट में यौन संबंध के संकेत मिले, लेकिन कोर्ट ने इसे स्पष्ट रूप से रेप मानने से इनकार कर दिया। जबकि आईपीसी का सेक्शन 375 साफ तौर पर किसी भी महिला के साथ नशे में बनाए गए यौन संबंध को रेप मानता है। इस फैसले ने सहमति, महिला की स्वतंत्रता और विक्टिम ब्लेमिंग जैसे मुद्दों को एक बार फिर केंद्र में ला दिया है। क्या अब न्याय प्रणाली महिलाओं के फैसलों को उनके खिलाफ इस्तेमाल कर रही है? ये सवाल उठ रहा है। लड़की के साथ रेप हुआ क्योंकि गलती उसकी थी। उसने अपने सिर पर मुसीबत खुद बुलाई थी। इसकी जिम्मेदार वो ही है। ये किसी मोहल्ले की चौपाल पर पंचायत करने बैठे दो चार लोगों की गप्पेबाजी नहीं है। ये इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक ताजा फैसला है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया और पैरों के नीचे से जमीन खिसका दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार सिंह ने 10 अप्रैल को दुष्कर्म के आरोपी को युवक को जमानत देते हुए अपने फैसले के बचाव में अजीबोगरीब बात कही। दरअसल मामला दिसंबर 2024 में हुई रेप की एक घटना से जुड़ा हुआ है। शिकार लड़की का आरोप है कि लड़के ने उससे नशे की हालत में अपने रिश्तेदार के फ्लैट पर ले जाकर 2 बार दुष्कर्म किया। पीड़ित लड़की ने कोर्ट में अपने बयान में बताया भी था कि वो अपनी 3 महिला दोस्तों के साथ दिल्ली के एक बार में गई थी। वहीं ये आरोपी लड़का भी उससे मिला था। बार में तीनों लड़कियों ने देर रात तक शराब पी। नशा ज्यादा होने की वजह से लड़की खुद को संभाल नहीं पा रही थी। उसकी हालत देखकर लड़के ने बार बार उसे अपने घर चलने के लिए कहा और उस हाल में लड़की ने उसकी बात भी मान ली क्योंकि उसे भी मदद की जरूरत थी और वो घर जाकर आराम करना चाहती थी। जैसा कि आरोपी लड़के ने बताया था, लड़की को लगा कि वो उसे अपने नोएडा में मौजूद घर लेकर जाएगा, लेकिन यहाँ पर उल्टा होता है। लड़का उसे ठीक दूसरी दिशा में अपने किसी रिश्तेदार के घर गुड़गांव लेकर चला गया, जहां उसने लड़की के साथ दुष्कर्म किया। लड़की ने यह भी आरोप लगाया है कि पूरे रास्ते आरोपी लड़की को गलत ढंग से छूता रहा। जब ये मामला कोर्ट में पहुंचा तो आरोपी के वकील ने यह तर्क दिया कि अगर पीड़िता के आरोपों को सही भी माना जाए तो मामला रेप का ही नहीं है, उसकी जगह यह सहमति से बना हुआ संबंध हो सकता है। आरोपी के वकील ने यह भी दलील दी कि आरोपी दिसंबर 2024 से जेल में बंद है, उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड ही नहीं है। अगर उसे जमानत दी जाती है तो वो इसका दुरुपयोग नहीं करेगा। हालांकि सरकारी वकील ने जमानत याचिका का विरोध किया था, पर वो कई मुद्दों पर उस काबिलियत से विरोध दर्ज नहीं करवा पाए। बचाव पक्ष की दलीलों को सुनकर जस्टिस संजय कुमार सिंह की एकल पीठ ने जमानत देते हुए जो कहा उसे सुनिए। कोर्ट का कहना था कि अगर पीड़िता की बात को सच भी माना जाए तो यह स्पष्ट होता है कि उसने खुद ही इस स्थिति को आमंत्रित किया और इसके लिए वो जिम्मेदार भी है। मेडिकल जांच में पीड़िता का हाइमेन फटा हुआ भी पाया गया, लेकिन डॉक्टर ने यौन शोषण के संबंध में कोई स्पष्ट राय नहीं दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विक्टिम ब्लेमिंग करते हुए यानी पीड़ित को दोषी ठहराते हुए न केवल ये कहा कि उसने मुसीबत खुद बुलाई, बल्कि इस बात पर भी जोर दिया कि लड़की ने खुद अपने एफआईआर में स्वीकार किया है कि वो जानती थी कि वो क्या कर रही है। इसे करना कितना नैतिक या अनैतिक हो सकता है? पूरे सबूतों, तथ्यों, आरोपी की भूमिका और दोनों पक्षों की दलील को सुनने के बाद कोर्ट ने लड़की को अपने साथ हुए रेप का दोषी ठहराते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला आरोपी के पक्ष में सुना दिया। उसके जमानत याचिका को मंजूर कर लिया।
इस फैसले के सामने आने के बाद विवाद शुरू हो गया। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इंडियन पिनल कोड यानी आईपीसी के सेक्शन 375 के मुताबिक जब औरत नशे में हो, ठीक तरह से सहमति देने की हालत में ना हो, तो उसके साथ किया गया सेक्स रेप है। अब सवाल उठता है कि क्या इलाहाबाद हाईकोर्ट के आला कानूनगों को इस मामूली सी जानकारी से भी वंचित थे? क्या फिर कानून का धड़ल्ले से मजाक ही उड़ाया गया है? और ये पहली बार नहीं है जब इस तरीके का मामला सामने आया है और इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से ऐसा कोई फैसला सामने आया है। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस विवादित आदेश पर भी रोक लगा दी थी जिसमें यह कहा गया था कि ब्रेस्ट पकड़ना और पजामे का नाड़ा तोड़ना बलात्कार या बलात्कार का प्रयास ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश का स्वतः संज्ञान लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस फैसले में संवेदनशीलता की कमी नजर आती है। जस्टिस भूषण आर गवई ने सुनवाई के दौरान कहा कि हमें एक जज की तरफ से ऐसे कठोर शब्दों का प्रयोग करने के लिए खेद है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने हाईकोर्ट के आदेश को देखा है। हाईकोर्ट के आदेश के कुछ पैराग्राफ जैसे 24, 25 और 26 में जज की तरफ से संवेदनशीलता की पूर्ण कमी को दर्शाता है। ऐसा भी नहीं है कि फैसला जल्दी में लिया गया है। इस मामले में सुनवाई पूरी होकर निर्णय रिजर्व होने के 4 महीने बाद फैसला सुनाया गया है, इसलिए गलती की गुंजाइश नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीड़िता की मां ने भी अदालत का दरवाजा खटखटाया है, उसकी याचिका को भी इसके साथ ही जोड़ा जाए, उससे दोनों पर साथ सुनवाई आगे बढ़ेगी। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट के 17 मार्च को दिए गए विवादित फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई के दौरान कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज की तरफ से कुछ टिप्पणियों पर रोक लगाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल और अटॉर्नी जनरल को सुनवाई के दौरान कोर्ट की सहायता करने को भी कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम केंद्र उत्तर प्रदेश को नोटिस जारी करते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि हम 2 हफ्ते के बाद इस पर सुनवाई भी करेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि पीड़ित के ब्रेस्ट को पकड़ना और पजामे के नाड़े को तोड़ने के आरोप के चलते ही आरोपी के खिलाफ रेप की कोशिश का मामला नहीं बनता है। फैसला देने वाले जज जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा ने 11 साल की लड़की के साथ हुई इस घटना के तथ्यों को रिकॉर्ड करने के बाद ये कहा था कि इन आरोप के चलते ये महिला की गरिमा पर आघात का मामला तो बनता है, लेकिन इसे रेप का प्रयास नहीं कह सकते। आखिर क्यों इस तरीके के जो फैसले हैं वो इलाहाबाद हाईकोर्ट इतने अजीबोगरीब तरीके से सुना रहा है, ये गंभीर सवाल है। और क्यों इस हाईकोर्ट की न्यायिक चेतना सख्ती में आ गई है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह इलाहाबाद हाईकोर्ट पर लग गया है। क्योंकि इस तरीके के फैसले सामने आना न सिर्फ न्याय के लिए जाने वाले लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है, बल्कि उनकी कहीं न कहीं उम्मीद भी तोड़ता है कि वो न्यायपालिका के सामने जाएंगे तो उनको न्याय मिलेगा। और इस तरीके का फैसला आने के बाद उन लोगों पर क्या बीतती होगी, इसका अंदाजा वही लगा सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। आपकी क्या राय है इस तरीके से इलाहाबाद हाईकोर्ट के दिए गए फैसले पर, हमें कॉमेंट्स करके जरूर बताइए। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए मौलिक शक्ति न्यूज के साथ। नमस्कार।